वर्ल्ड बेकिंग डे सेलिब्रेट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू मेकिंग होममेड केक्स। मैंने एज अ हॉबी बेकिंग स्टार्ट की थी, मुझे पसंद था बेक करना और एक तरह से मेरे लिए थेरेपी थी बेकिंग। प्रोफेशनली जो लोग इसको करना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि हमें प्रोफेशनली ऑप्ट करना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनमें पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। जो हम पहले बेकरी में आते तो नॉर्मल क्रीम केक बनता था, उस पर कुछ नहीं होता। आजकल हो गया कैरेक्टर्स आ गए, अब किसी को कोको मेलन थीम चाहिए, किसी को प्रिंसेस थीम चाहिए, किसी को फ्रोजन थीम चाहिए। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली लर्न करती रहूँ, और आई गेस वही इस काम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इनोवेट करते रहोगे तो यू विल बी स्टे इन द मार्केट। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। आज वर्ल्ड बेकिंग डे है, यानी कि तमाम उन प्रोफेशनल बेकर्स के लिए आज का दिन सुनिश्चित किया गया है सेलिब्रेट करने के लिए। और आज की युग की बात करें, सिनेरियो की बात करें, तो बेकिंग का ट्रेंड जो है बढ़ चढ़कर बोल रहा है। और खास तौर पर पर्टिकुलर केक्स की बात की जाए तो कोई भी सेलिब्रेशन तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि केक कटिंग सेरेमनी नहीं होती। इस सब पर और आज के दिन की महत्वता पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कैंडी क्रश केक्स की ऑनर हैं दीक्षा गुप्ता जी। मैम, सबसे पहले आपका टेक वन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, MBA ग्रेजुएट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। बेकिंग लाइन में कैसे आपकी रुचि आई, कैसे इंटरेस्ट बेकिंग लाइन में आप? सो बेसिकली आज से 5 साल पहले मेरी एमबीए हुई थी 2015 में। मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी द बिजनेस स्कूल से एमबीए करी है। तो मैंने एज अ हॉबी बेकिंग स्टार्ट की थी, मुझे पसंद था बेक करना और एक तरह से मेरे लिए थेरेपी थी बेकिंग। तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी और रात को ऐसे ही बेक करती थी। मैंने स्टार्ट नहीं करा था एज सेलिंग और समथिंग लाइक दैट। मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए बनाना स्टार्ट किया था और मुझे पसंद आता था। तो मैं रात रात को बेकिंग करती थी और सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि अगर आप इतने अच्छे केक्स बना रहे हो तो यू शुड स्टार्ट सेलिंग इट। और उस टाइम पे ना यहाँ होम बेकर्स भी बहुत कम थे। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी कस्टमाइज चीज़ें और ऐसे मतलब क्रिएटिव साइड पे। तो तब मेरे को ऐसे मैंने शौक पे पेज स्टार्ट किया था। मेरा पेज मेरी फ्रेंड ने बनाया था, दिव्यानी ने। और जब उसने पेज बनाया था उसने बोला कि स्टार्ट तो करो, कुछ नहीं होता, आगे आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो तब मैंने पेज स्टार्ट किया था, साथ में एमबीए चल रही थी, उसी टाइम मैंने करा था। और अब मुझे लगता है कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई टुक, क्योंकि शायद 9 to 5 वाली जॉब वाज नॉट माय थिंग। और अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैं ऑल टाइम यही कर रही हूँ, आई हैव अ स्टूडियो इन छन्नी अभी यहाँ सेक्टर 5 में। तो उसमें मैं क्लासेस भी देती हूँ और केक्स भी बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट डिसीजन था आज से 5 साल पहले जो मैंने लिया। दीक्षा जी, कोई भी नया काम जब शुरू करते हैं तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी चैलेंजेस जो हैं वो सामने आती हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? सो बेसिकली एक बेकरी और होम बेकिंग में बहुत डिफरेंस है। जो बेकरी होती है और जो हम होम बेकिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। और हमें ये भी होता है कि हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं या फ़ोन पे ऑर्डर्स आते हैं, तो क्लाइंट भी पहले स्टार्टिंग में इतना ट्रस्ट नहीं करता। तो आज से 5 years पहले वाला ट्रेंड भी नहीं था। अब तो दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मतलब हम पहले जाते थे और तब ऑर्डर करते थे। प्लस लोगों को एडवांस में भी ऑर्डर करने की आदत नहीं थी, क्योंकि लोग इंस्टेंट, अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी केक्स है तो जाएंगे शॉप पे लेंगे और फिर वो केक कटिंग और ये सब करेंगे। पर अब क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम बेकर्स थे जब मैंने स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले हमें अवेयर करना पड़ा था, सारे क्लाइंट्स को समझाना पड़ा था कि ऐसा भी होता है, आपको 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, इंस्टेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए होता है, हमें ऑन ऑर्डर करना है। प्लस तब डिजिटली भी लोग इतना ज़्यादा थे नहीं इनटू कि ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे या वैसे करके, लोग जाके ही लेते थे। तो ये है कि वो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेस करना पड़ा था। पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों में अवेयरनेस आई, तो अब तो लोग खुद ही 2 दिन 3 दिन पहले, कई लोग हफ्ता महीने पहले ऑर्डर कर देते हैं और बोलते थे कि हमारा ये स्पेशल इवेंट है, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल चाहिए। और वो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली। मेरे पास मीटिंग करने आते हैं बहुत लोग अपने बच्चों के फर्स्ट बर्थडे के लिए, अपनी रिसेप्शन के लिए, मतलब जो उनके स्पेशल इवेंट्स होते हैं, क्योंकि केक तो हर स्पेशल इवेंट्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए वो मुझे लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब पहले इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, अब नहीं आती। क्वालिटीज़ क्या रहती हैं एक अच्छे बेकर्स के अंदर, क्योंकि परफेक्शन हर कोई चाहता है और डिफरेंशिएट खुद को करना चाहता है, तो क्या क्वालिटीज़ जो है एक बेकर्स के अंदर होनी सो चाहिए? बेसिकली हर किसी का अपना एक बेकिंग स्टाइल है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। वो हर किसी को चाहिए होती है। और एज अ पर्सन मैं कभी इतनी ज़्यादा पेशेंट नहीं थी। इनफैक्ट मुझे ही बेकिंग करने से मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस आई है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। मैं क्वालिटी तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ अबाउट अ बेकर, कोई भी घर पर भी बेक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, प्रोफेशनली जो लोग इसको करना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि हमें प्रोफेशनली ऑप्ट करना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनमें पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली आप बड़ी बार फेल होगे बनाते हुए, आप बड़ी बार सोचोगे कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहती। बट द सेम टाइम व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग, तो आप कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो गई।
कंपटीशन का ज़माना है और ख़ास करके इस बेकिंग लाइन की बात की जाए तो बहुत सारा कंपटीशन, काफ़ी ब्रांड्स जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। तो ऐसे में कई चीज़ों को इनोवेट करना पड़ता है, नई नई चीज़ों को दिखाना पड़ता है ताकि कस्टमर की अट्रैक्शन को आप गेन कर सकें। तो क्या इनोवेशंस आपकी तरफ से रहती हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी बेकिंग सो में बेसिकली मैं तो अपने लेवल पे हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अलग ही दूँ क्लाइंट को, और जो अभी तक किसी ने नहीं किया है वही ट्राई करूँ, वही, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अब नेक्स्ट न्यू क्या हो सकता है या कुछ अलग क्या हो सकता है। जैसे नॉर्मली अभी तक जो केक्स बनते हैं वो मतलब जो हम पहले बेकरी में खाते तो नॉर्मल क्रीम केक बनता था, उस पर कुछ नहीं होता। आजकल हो गया कैरेक्टर्स आ गए हैं, अब किसी को कोकोमेलन थीम चाहिए, किसी को प्रिंसेस थीम चाहिए, किसी को फ्रोजन थीम चाहिए। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली लर्न करती रहूँ, नई नई चीज़ें सीखती रहूँ और मैं इनोवेशन खुद ऐड करती रहूँ। वो क्रिएटिविटी आपके माइंड में ही रहती है, वो आप मतलब एक ट्राई कर ही निकाल सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बस ये ट्राई करती हूँ कि मैं नई चीज़ें लर्न करूँ। मुझे लगता है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। मतलब अभी भी अगर मेरे को 5 इयर्स का सिर्फ एक्सपीरियंस है करने का, बट मैं स्टिल आई लर्न अ लॉट। मैं कितनी बारी अभी भी बाहर जाती हूँ, मैंने दुबई भी करी हैं वर्कशॉप्स बहुत सारी, तो मैं दिल्ली बॉम्बे जाती रहती हूँ फॉर द वर्कशॉप्स। तो मुझे लगता है कि जितना आप लर्न करते हो आप उतना ही एक्सपीरियंस गेन करते हो। तो यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। तो मुझे लगता है इनोवेशन के लिए लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई नई चीज़ लर्न करोगे तो आप उसको कहीं यूज़ भी कर पाओगे और इनोवेट कर पाओगे। ऐसे सेट किया, आप जाते हैं वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं, तो नई चीज़ों को या बेकिंग के लिए पर्टिकुलर बात करें तो सीखने की ज़रूरत होती है। तो जो क्या गुण ज्ञान आपने सीखे हैं, अगर किसी ने आपसे सीखने हैं तो क्या आप उनके लिए भी कुछ प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, मेरी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। मेरी ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे कोई ना कोई वर्कशॉप होती है। मैं कुकीज़, केक्स, ब्रेड सब कुछ सिखाती हूँ। तो मेरी वर्कशॉप 1 डे या 2 डे वर्कशॉप भी होता है। इनफैक्ट मेरी एक प्रोफेशनल 15 डेज़ की वर्कशॉप भी है, जो आपकी जो यूथ है, जो सीखना चाहता है और वो इसको प्रोफेशन एज़ अ प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहता है बेकिंग के लिए, तो मेरी प्रॉपर्ली पूरी केक्स को लेकर पूरी, जिसमें केक्स के पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग सिखाया जाता है, फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ सिखाई जाती है, उसकी वर्कशॉप होती रहती है। मेरा स्टूडियो है छन्नी में है, सेक्टर 4 में, और यहाँ पे ही मैं वर्कशॉप देती हूँ। और मेरे पेज पे, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे candy_crush_cakes, और फेसबुक पे भी है, तो वहाँ पे मेरे वर्कशॉप्स की अनाउंसमेंट मैं करती रहती हूँ। तो कभी भी जैसे किसी को इंटरेस्ट है या वो पेज फॉलो कर सकता है और उसमें उनको अपडेट मिलता रहेगा कि अब ये वर्कशॉप है और दे कैन एनरोल फॉर दैट। बेकिंग का शौक काफ़ी लोग रखते हैं, कई लोगों ने एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया है। क्या एडवाइस रहेगी आपको जो लोग इसको प्रोफेशन मानकर और एज अ बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि यू शुड गो विद योर हार्ट। जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करते रहना चाहिए। व्हेनेवर यू फेल ऑल्सो, तो आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए। मतलब अपना हार नहीं माननी चाहिए इस चीज़ से। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि कीप डूइंग इट, कीप इनोवेटिंग। और आई गेस वही इस काम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इनोवेट करते रहोगे तो यू विल बी स्टे इन द मार्केट। ऐसे मतलब क्योंकि इसमें हमेशा इनोवेशन चाहिए और क्लाइंट को भी हर बारी सब कुछ अलग चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। मैं यही एडवाइस करूँगी कि कीप गोइंग ऑन, हैव सम पेशेंस, और जो कर रहे हो उसको ट्राई और करते रहो, ट्राई करते रहो नई नई चीज़ें बनाने की। कोविड सिनेरियो की बात करेंगे तो काफ़ी लोगों ने, खास करके बिजनेस लाइन ने काफ़ी इसमें सफ़र भी किया और उसके बाद एक डर जो है वो काफ़ी कस्टमर्स में खाने पीने की चीज़ों को लेकर देखा गया है। हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, काफ़ी कॉन्शियस भी जो है उसको लेकर हैं। तो हाइजीन का आप कैसे ध्यान रखते हैं कि ताकि लोगों को, कस्टमर्स को आप इंश्योर करें कि जो आपके होममेड केक्स हैं वो जो है हाइजीनिक है और लोगों के लिए अच्छे हैं? सो बेसिकली होममेड का कॉन्सेप्ट ही इसलिए स्टार्ट हुआ था। हाइजीन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब वॉल्यूम्स देखी जाती है बेकरीज़ में तो वहाँ हाइजीन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं वॉल्यूम्स बनाने में, क्योंकि बस इतना टाइम नहीं होता कि वो हाइजीन पे थोड़ा फोकस करें। तो होममेड का कॉन्सेप्ट मेन इसी रीज़न से स्टार्ट होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत कॉन्शियस अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर, प्लस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, अभी जैसे कोविड ही पीछे आया था, तो मतलब अभी भी चल रहा है इनफैक्ट। तो कोविड में मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा होममेड का कॉन्सेप्ट था, मैं घर से बना रही थी और सब बेकरीज भी बंद थी। तो कोविड के टाइम पे कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइजेशन हुई कि उनको बिल्कुल हेल्दी चाहिए और होममेड चाहिए। और इनफैक्ट मेरे पास जो स्टाफ भी था, मैंने बिल्कुल उस टाइम प्रिकॉशंस रखे थे। अगर इन कुछ भी मतलब जैसे मास्क डाल के रखते थे, वो ऑल टाइम काम करते हुए भी मास्क डाल के रखते थे इतनी गर्मी में, प्लस मैं खुद भी मास्क डाल के रखती थी, क्योंकि मुझे खुद डर था कि किसी को केक देते हुए मेरी वजह से ना किसी को फैल जाए। और मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ फैले ना। तो जब मैंने कोविड में भी, व्हेन आई वाज ऑपरेटिंग, मैं केक्स बना रही थी कोविड के टाइम पे भी, तो हमने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा था। और ऐसे भी मेरा स्टूडियो हमेशा क्लीन रहता है। अभी तक भी कभी क्लाइंट्स आते हैं तो मेरी वर्कशॉप मैं प्रॉपरली हर 1 घंटे बाद मेरी स्वीपर आके क्लीन कर रही होती है, सो दैट कि गंद नहीं मचे। और कहीं भी मतलब, क्योंकि होममेड में स्पेशली हाइजीन हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। होममेड का मतलब क्या हुआ? होममेड का मतलब यही हुआ कि आप एक तरह से अपने घर वालों के लिए बना रहे हो। तो जब भी आप अपने घर वालों की बात करते हो तो आप इमोशनली इतने ज़्यादा उससे कंसर्न्ड होते हो कि आप कभी भी कुछ भी रिस्क नहीं कर सकते उनकी हेल्थ के साथ। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट
कंसेप्ट भी इतना ज़्यादा अब रेज हुआ है क्योंकि पीपल आर अवेयर अबाउट द थिंग्स। उनको है कि हमें बिल्कुल हेल्दी चाहिए, हमें अच्छा चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, क्वालिटी वाइज बेस्ट चाहिए। तो मेरा मेन कंसर्न यही रहता है और कैंडी क्रश का मेन मोटिव ही ये है कि हम हमेशा जो भी क्लाइंट को दे रहे हैं हम हेल्दी दें, हाइजीनिक चीज़ दें और बेस्ट दें। तो मतलब अगर इस सिटी में पहले नहीं थी इतनी अच्छी चीज़ें या इतनी कस्टमाइज चीज़ें, या बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं जो अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे यहाँ के, कई लोग हैं जो बाहर सेटल्ड होते हैं और वो अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी यहाँ मना रहे हैं या अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे यहाँ मना रहे हैं। तो दे आर वेरी कंसर्न कि यहाँ मिल भी पाएगा, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं दिल्ली बॉम्बे से कि वहाँ तो अच्छी चीज़ें मिलती है पर यहाँ नहीं मिलती। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं कैंडी क्रश केक्स को उस लेवल तक लेना चाहती हूँ कि लोगों को ये नहीं सोचना पड़े कि जो चीज़ पहले जम्मू में नहीं मिलती थी वो अब मिले। तो इसलिए सबसे पहला हमारा कंसर्न ये रहता है कि हम हाइजीन रखें, बेस्ट चीज़ बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइंट सेटिस्फाई रहे। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, एक कन्फ्यूज़न काफ़ी जो है कस्टमर्स के दिमाग में रहती है, खास करके वेज और नॉन वेज को लेकर कि एगलेस है या एग वाला केक है, तो वो कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि ये डाउट हमेशा जो है वो कस्टमर्स के माइंड में रहता है। मैं क्योंकि होममेड बनाती हूँ तो मेरे मोस्टली केक्स एगलेस ही रहते हैं। तो पर जिन लोगों को जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि उनको एग वाले केक ही चाहिए, तो मैंने बिल्कुल अलग अवन और यूटेंसिल्स रखे हैं उसके लिए। सो बेसिकली मेरे स्टूडियो में, क्योंकि होममेड कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें मैंने इसलिए ऐसे किया था कि बहुत लोग, इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा वो एग नहीं खाती है। काफ़ी इनोवेटिव केक्स हम आपके पास देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस आपने किए हैं। यदि आपसे किसी ने केक परचेज़ करना है या आप कैंडी क्रश बेक्स को देखना, तो क्या रहेगा आपका, किस पेज पर, किस लिंक पर जाकर जो है वो आपको सर्च कर सकते हैं और आपको अपना जो ऑर्डर है मेरा पेज है कैंडी क्रश केक्स ऑन फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम पे candy_crush_cakes है बाय दीक्षा गुप्ता। और वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे 7006636005 पे फ़ोन भी कर सकते हैं और उस पर ही मेरे मोस्टली ऑर्डर्स होते हैं। प्लस मेरा स्टूडियो सेक्टर 4 में है चन्नी में, तो वो यहाँ पे भी आके ऑर्डर कर सकते हैं। मैसेज क्या रहेगा वर्ल्ड बेकिंग डे पर आपका तमाम व्यूअर्स के लिए? सो वर्ल्ड बेकिंग डे सेलिब्रेट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू मेकिंग होममेड केक्स। तो ये सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव ये था कि लोग खुद होममेड चीज़ें बनाएं और अपने आसपास वाले लोगों को दें और एक तरह से जॉय होए, मतलब एक तरह से खुशी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो मैं यही बोलूँगी कि कीप बेकिंग, मेक गुड थिंग्स फॉर योर फैमिली और उनको खिलाओ और उससे सब हैप्पीनेस फैलाओ। थैंक यू दीक्षा, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीक्षा गुप्ता जी जो कैंडी क्रश केक्स के ऑनर हैं और उन्होंने आज की वर्ल्ड बेकिंग डे की महत्वता के बारे में बताया। साथ ही साथ जो यूथ बढ़ चढ़कर आज की डेट में बेकिंग में रुचि रखते हैं या एज अ प्रोफेशन या एज अ बिजनेस इसको परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइस दिए। साथ ही साथ क्लासेस जो हैं ये तमाम उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज की डे के ऊपर, वर्ल्ड बेकिंग डे के ऊपर दीक्षा गुप्ता जी से हमारी खास बातचीत हमने की है और जाना है कि क्या महत्वता जो आज वर्ल्ड बेकिंग डे की रहती है। बाकी टेक ऑन की तमाम बड़ी अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। राजेंद्र किचलू के साथ रोहित शर्मा, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।